शेख चिल्ली इस समय वही कर रहा था जिसमें उसे सबसे ज़्यादा मज़ा आता था, पतंगबाजी। वह अपने घर की छत पर खड़ा था और आसमान में लाल और हरी पतंगों के उड़ने का मज़ा ले रहा था। शेख भी कल्पना करने लगा, काश मैं इतना छोटा होता कि पतंग पर बैठकर हवा में उड़ पाता। बेटा, तुम कहाँ हो? तभी उसकी अम्मी ने छत की ओर देखते हुए कहा। बस अभी आया अम्मी, शेख ने कहा। अम्मी की आवाज़ से उसे दुख तो हुआ, लेकिन उसने अपनी उड़ती पतंग को जमीन पर उतारा और फिर दौड़ता हुआ नीचे गया। शेख अपनी माँ का इकलौता बेटा था। पति की मौत के बाद शेख ही उनका एकमात्र सहारा था। इसलिए अम्मी शेख को बहुत प्यार करती थी। बेटा, झट से इसमें 2 रुपए का सरसों का तेल ले आ, उन्होंने कहा और 2 रुपए के नोट के साथ साथ शेख को एक गिलास भी थमा दिया। तेल जरा सावधानी से लाना और जल्दी से वापस आना। रास्ते में सपने नहीं देखने लग जाना। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ अम्मी, शेख ने कहा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जब आप फिक्र करती हैं तब आप कम सुंदर लगती हैं। अच्छा, अब चापलूसी बंद करो। फटाफट बाजार से तेल लेकर आओ। शेख दौड़ता हुआ बाजार गया। वैसे वह आराम से बाजार जाता, परंतु उसकी अम्मी ने उससे झटपट जाने को कहा था, इसलिए वह दौड़ रहा था। लाला जी, अम्मी को 2 रुपए का सरसों का तेल चाहिए, उसने दुकानदार लाला बेनीराम से कहा। उसके बाद उसने दुकानदार को गिलास और रुपए थमा दिए। दुकानदार ने एक बड़े पीपे में 2 रुपए का सरसों का तेल नापा और फिर वह उसे गिलास में उड़ेलने लगा। गिलास जल्दी ही पूरा भर गया। भाई, इस गिलास में तो बस 1.5 रुपए का तेल ही आएगा, उसने शेख से कहा। मैं बाकी तेल का क्या करूं? क्या तुम्हारे पास और कोई बर्तन है या फिर मैं तुम्हें 8 आने वापस लौटा दूं? शेख दुविधा में पड़ गया। उसकी अम्मी ने उसे न तो दूसरा गिलास दिया था और न ही पैसे वापस लाने को कहा था। वह अब क्या करे? तभी उसे एक तरकीब समझ में आई। गिलास में नीचे एक गड्ढा यानी छोटी सी कटोरी जैसी जगह थी। बाकी तेल उसमें आसानी से समा जाएगा। उसने खुशी खुशी तेल से भरे गिलास को उल्टा किया। सारा तेल बह गया। फिर उसने गिलास के पेंदे में बनी छोटी कटोरी की ओर इशारा किया। बाकी तेल यहाँ डाल दो, उसने कहा लाला बेनीराम को। शेख की बेवकूफ़ी पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ हिलाते हुए शेख की आज्ञा का पालन किया। शेख ने गिलास को सावधानी से उठाया और फिर वह घर की ओर चला। लोग शेख की मूर्खता पर हंस रहे थे, पर शेख पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। जब वह घर पहुंचा, तब उसकी माँ कपड़े धो रही थी। बाकी तेल कहाँ है? माँ ने गिलास के पेंदे की छोटी कटोरी में रखे तेल को देखकर पूछा। यहो, शेख ने गिलास को सीधा करने की कोशिश की। ऐसा करते समय
बचा खुचा तेल भी बह गया। बाकी तेल यहाँ था। अम्मी जान, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने लाला जी को तेल इसमें डालते हुए देखा था। वह कहाँ चला गया? ज़मीन के अंदर? तुम्हारी बेवकूफ़ी के साथ साथ उसकी माँ ने गुस्से में कहा। क्या तुम्हारी बेवकूफ़ी का कोई अंत भी है? शेख गर्दन झुकाए सब सुन रहा था। वह बोला, मैंने बिल्कुल वही किया जो आपने मुझसे करने को कहा था। आपने मुझसे इस गिलास में 2 रुपए का तेल लाने को कहा और वही मैंने किया। गिलास छोटा होने पर मुझे क्या करना है यह आपने मुझे बताया ही नहीं, और अब आप नाराज़ हो रही हैं। आप गुस्सा ना करें अम्मी। जब आप गुस्से में होती हैं तब आप, अगर तुम मेरे सामने से तुरंत दफा नहीं हुए तो मैं तुम्हारे चेहरे को खूबसूरत बना दूंगी। अम्मी ने पास पड़ी झाड़ू उठाते हुए कहा, मैं तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ कब तक सहन करती रहूँगी। शेख ने अपनी पतंग लपक कर ली और छत पर चढ़ गया। माँ दुखी होकर दोबारा कपड़े धोने में लग गई। उन्हें अब तेल लाने के लिए खुद बनिए की दुकान पर जाना पड़ेगा। फिर भी उनका मानना था कि मेरा बेटा बहुत ही आज्ञाकारी और प्यारा है। तभी किसी ने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। लाला बेनीराम का छोटा लड़का तेल की बोतल लिए खड़ा था। बुआ जी, यह तेल लाया हूँ, उसने कहा। जब शेख भैया तेल से भरे गिलास को उल्टा तो किस्मत से तेल वापस पीपे में जा गिरा। भैया कहाँ है? उन्होंने मुझे पतंग उड़ाना सिखाने का वादा किया था। वह ऊपर है बेटा, तुम छत पर चले जाओ। शेख की माँ ने तेल ले लिया और उस छोटे लड़के के गाल को थपथपाया। फिर वह मुस्कुराती हुई दोबारा अपने काम में जुट गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।